नजारा देते गणपति बप्पा का पूरे महाराष्ट्र से मुंबई के अंदर एक माहौल बना हुआ है कि महाराष्ट्र के प्रत्येक मुंबई करो और यहाँ के परप्रांतियों यहाँ उनकी सेवा करते हैं। और 7 सितंबर से लेकर के आज 14 सितंबर है, गणपति बप्पा की सेवा हुई है। और बहुत सारे जो डोमेस्टिक जो गणपति विसर्जन होते हैं गणपति की सेवा के, वो विसर्जन है। 17 सितंबर को गणपति का एक बहुत बड़ा विसर्जन का उमंग उत्साह होता है और यहाँ के मुंबई वासी नम आँखों से गणपति बप्पा का विसर्जन करते हैं और इसके साथ करते हैं कि गणपति बप्पा पूरे देश को, पूरे महाराष्ट्र को, पूरी मुंबई को एक अच्छा विकसित करें, सबको स्वस्थ रखें। रमेश गौड़ जी है जो कि आरपीआई के मुंबई प्रदेश सचिव हैं। आइए बात करते हैं कि पहले तो कहर न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत। बप्पा की विदाई में आपने देखा कि मुंबई पुलिस की अहम भूमिका होती है सुरक्षा को लेकर के। बहुत सारे क्राउड, लाखों लोग रोड पे आते हैं, लेकिन वो रोड पे आए उनको संभालना, किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, मुंबई पुलिस की बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले महाराष्ट्र की जनता और पूरे देश की जनता को गणपति बप्पा मोरया। सबसे पहले मैं मुंबई पुलिस को बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा। और मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस जिस तरह से इतने वर्षों से हमारे सभी जनता की सेवा करते आ रही है, जिस दिन हम नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, गुलाल उड़ा रहे होते हैं, उस दिन मुंबई पुलिस ड्यूटी पे वर्दी पहन के एकदम डटी होती है। और मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के तरफ से, हमारे माननीय मंत्री रामदास आठवले जी की तरफ से मुंबई पुलिस का बहुत बहुत आभार। वो एकदम डटे रहते हैं, वो अपने, उनका भी परिवार होता है, लेकिन उनको छोड़कर, उन परिवार को दूर रहकर उनके भी मन होते हैं। उन सबको देखिए, वर्दी मतलब चैलेंज होता है, जिम्मेदारी। और मुंबई पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए जानी जाती है। वैसे महाराष्ट्र पुलिस हो, पूरे देश की पुलिस जनता की सेवा करती है। और आज आपने देखा होगा मलाड में रोड पे इस साल कुछ नया हुआ है, बैरिकेटिंग हुई है। जो यहाँ पे मारवे का जो विसर्जन का जो ये रोड जाता है, पतला रोड है थोड़ा सा नीचे, और रोड की स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो बहुत अच्छा बैरिकेटिंग हुआ है। तो मैं चाहूँगा मुंबई महानगर पालिका से, मुंबई ट्रैफिक विभाग से, मुंबई पुलिस से कि जिस तरह का आपने बैरिकेटिंग इस बार गणपति में आपने किया है, उसी तरह का बैरिकेटिंग आप लोग कुछ अगले महीने बाद छठ पूजा है, तो आप लोग छठ पूजा में भी ऐसी बैरिकेटिंग करें, ऐसा मेरा आप लोगों से विनम्र विनती है। और आप लोगों के इस बैरिकेटिंग से ट्रैफिक की समस्या बहुत सॉल्व हो गई है। तो मुंबई पुलिस, ट्रैफिक विभाग, महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र शासन से मेरा ये विनम्र विनती है कि आप लोग छठ पूजा में भी इसी तरह का योगदान दें। इस प्रशासन का जो मुखिया होता है, जैसे माननीय पुलिस इंचार्ज है, कोई भी हो, उनकी एक अहम भूमिका होती है। किस मुझे लगता है मालवनी पुलिस थाने के जो सीनियर पीआई हैं चिमाजी यादव साहब, बहुत ही जेन्युइन और बहुत जिम्मेदार इंसान है। मैं मुंबई पुलिस के बहुत सारे अधिकारी मेरे मित्र हैं, बहुत उनके साथ है, मैं बहुत सारे सामाजिक विषयों पर उनके साथ मेरी चर्चा भी होती है। लेकिन जो चिमाजी यादव साहब हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ वो काम करते हैं, मैंने उनको देखा है। और बहुत ही मतलब मिलनसार हैं, लोगों को टाइम देना, लोगों को मिलना, उनको समझाना, अच्छे इंसान है। मुझे लगता है कि उनकी ड्यूटी में इस बार भी बहुत अच्छा विसर्जन होगा। आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि रामनवमी यात्रा हो या जो हम लोग गुड़ी पाड़वा के दिन जो यात्रा निकालते हैं, सभी यात्रा बहुत ही सुखमयी और बहुत ही सुकून से निकाली गई, बहुत सावधानीपूर्वक निकाली गई और बड़े बड़े दुर्घटनाओं को उन्होंने टाला है। तो उनके नेतृत्व में मालवनी पुलिस थाने के सभी अधिकारियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा। और आप लोगों के साथ में मेरी पूरी पार्टी है, मेरे सभी कार्यकर्ता हैं। आपको कहीं हमारे लायक कुछ लगे तो बेहिचक आप आवाज़ दें। एक समय था कोरोना काल, जो कि हमने बहुत देखा, आप भी देखे होंगे, उसमें सब लोग गणपति बप्पा को याद करते थे, हे बप्पा आप किसी तरह से कोरोना को हटाइए और हम लोग खुशहाल करिए, जो कि हम लोग एक बंदी की तरह घरों में कैद हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले महाराष्ट्र की जनता और पूरे देश की जनता को गणपति बप्पा मोरया। आप सभी लोगों को गणपति बप्पा आपकी जीवन को बहुत अच्छा दें, बहुत आप लोगों के परिवार की सुरक्षा दें। और रही बात कोविड की, लॉकडाउन की, तो हमने देखा है कि गणपति बप्पा की दया दृष्टि से ही हम लोग उससे निकल पाए हैं। नहीं तो जो हाल हुआ था, लोग जो चल चल कर महाराष्ट्र से अलग अलग प्रदेशों से जो कमाने के लिए, जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो लोग शहरों में आए थे, उन लोगों ने बहुत कष्ट सहा। और गणपति बप्पा की मैंने देखा है कि मूर्तियां ले लेकर हाथ में, कांसे की, तांबे की, पीतल की मूर्तियां ले लेके लोग हाथ में उनको एक अपना
सुरक्षा कवच मानकर लोगों ने यात्रा तय की। लोग साइकिल, हाथ गाड़ी, घोड़ा गाड़ी जैसे जा पाए, ट्रकों में, ट्रालियों में, ट्रेनों में। ट्रेन तो बाद में चालू हुई, उसमें भी लोग भर भर के गए, लेकिन कोई नहीं, हमारे देश की सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया था ट्रेन का वगैरह, बहुत कुछ कोशिश किया। देखिए, जब आपातकालीन होता है तो सरकार को भी एक चैलेंज होता है, जो सरकार ने किया। और महाराष्ट्र की धरती पर गणपति बप्पा को पूजने वाले लोगों में इतना हौसला था कि लोगों ने कोरोना जैसी महामारी को लात मार के भगा दिया। तो सभी को गणेश चतुर्थी की, गणेश अष्टमी की बहुत सारी, गणेश नवमी की और अनंत चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ऐसा एहसास होगा कि जब भी आफत विपत या किसी तरह अनिश्चितकालीन समस्या आती है तो सरकारी तंत्र हो, प्रशासन हो, जो भी वैज्ञानिक हो, सब भगवान को एक बार नाम लेते हैं। तो शायद वही वजह है कि गणपति बप्पा में आज हम सभी लोग मिल करके 17 तारीख को उत्साह के साथ उनकी विदाई करेंगे। देखिए, ये जो गणेश महोत्सव है ना, इसकी शुरुआत ही हुई थी अंग्रेजों को भगाने से। इसकी शुरुआत ही देश में लोकमान्य तिलक जी ने इनकी ये जो शुरुआत की थी, जिन्होंने आयोजन किया था, वो अंग्रेजों के पिछवाड़े पे लात मार के भगाने के लिए किया था। तो जब अंग्रेज लोग इतने सालों से हमारे ऊपर कहर ढाए, हमारे देश को लूटने का काम किया, हमारे मान सम्मान, इज्जत, आबरू उन्होंने कुछ छोड़ी नहीं, पूरे देश को खोखला कर दिया, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को उन्होंने लूट के चौपट कर दिया। उनको गणपति बप्पा के आगमन से वो नहीं झेल पाए, तो ये तुच्छ बीमारियां क्या टिकेंगी। तो हमारे देश में, हमारा जो धार्मिक देश है, हमारा जो इमोशनल, हमारी जो जनता है देश की ना, वो बहुत भावुक है, ये भावनात्मक देश है। लोग बप्पा से जुड़े हुए हैं और गणपति बप्पा मतलब उनके नाम से ही ऐसा, देखिए अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो एक बजरंगबली का नाम ले लो या गणपति बप्पा का नाम ले लो, एक जय श्री राम के नारे के साथ में हम लोगों ने अपने देश में हमेशा से विपत्ति भगाया है यहाँ से, और सारे विपत्तियों का हमने सर्वनाश कर दिया है भगवान का नाम लेके। तो कोई नहीं। और रही बात परसों मंगलवार 17 तारीख को बप्पा की विदाई है, बप्पा हमें छोड़ के चले जाएंगे। बहुत दुख से ये कहना पड़ रहा है कि हम बहुत मिस करेंगे एक साल उनको, और अगले साल का हमें फिर उसी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और महाराष्ट्र की धरती पे बप्पा हर साल आते हैं दर्शन देने, और लोग इतने हर्षोल्लास से खुश रहते हैं। परिवार में एक कल्चर है, एक संस्कृति का एक उदय होता है, लोग एक दूसरे से रिश्तेदार मिलते हैं। बहुत ज़बरदस्त, मतलब लोगों में ना, जो आज फेसबुक व्हाट्सएप की दुनिया में लोग घुसे रहते हैं, लेकिन आप देखोगे पांडे जी, और आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये चीज़ पता होगा कि जो लोग देखते होंगे उनके बच्चे पूरे साल घुसे रहते हैं सोशल मीडिया में बिना मोबाइल के। आज हम अपंग हो गए हैं। तो गणपति बप्पा के आते ही ना हम मोबाइल को किनारे रखते हैं और समय से आरती करते हैं, समय से पूजा करते हैं, समय से हम बप्पा का ध्यान करते हैं, उनका हम सेवा करते हैं। तो ये कल्चर हमारे देश की रक्षा कर रहा है। कार न्यूज़ मुंबई के लिए अष्टानंद पांडे की रिपोर्ट।